Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to new camp of NCTC 17. Today we will discuss this problem number 3 that I have taken from past papers of ICO. If you could kindly, somebody could kindly read this question for me. Any one of you? Sir, can I read? Yeah, sure. The letters A, B, C, D, and E represent isomeric cyclobutane dicarboxylic acid, one of them being a racemic form. It was shown that only compound C forms a cyclic anhydride easily. B yields an cyclic anhydride only at high temperatures. Of all the acids under investigation, only A releases carbon dioxide when heated. D and E do not change at high temperatures. First problem is give the formulas corresponding to the letters A, B, C, D, and E. Mark the group which is above the plane of the cycle and that one which is under the plane. Okay. Thank you for reading the whole question. इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन बहुत सिस्टमेटिकली सॉल्व करेंगे. ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो साइक्लोब्यूटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके कुछ आइसोमर्स हैं, 5 आइसोमर्स, यानी ए, बी, सी, डी और ई. ठीक है. अब हर आइसोमर के लिए इन्होंने कोई ना कोई इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसको यूज करते हुए हमें उसका स्ट्रक्चर रिट्रीव करना है. ठीक है. सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि साइक्लोब्यूटेन होता क्या है और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इसके साथ लगाओ तो क्या होता है. वो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा. ये साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है. ठीक है. 4 मेंबर्ड कार्बन कंटेनिंग रिंग है और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मैं ऐसी रैंडमली कहीं पे किसी कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देता हूँ. सी मैंने यहाँ लगा दिया. ये तो हो गया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड. अच्छा, अब आप जानते हैं कि अगर मुझे एक और कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है तो वो मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं यहाँ लगा दूं. ये हो जाएगा बिल्कुल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. इसका नॉमेनक्लेचर कोई मुझे बता सकता है स्टूडेंट आप में से? पहले वाले का क्या नाम होगा पहले मॉलिक्यूल का? साइक्लोब्यूटेन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और ये हो गया साइक्लोब्यूटेन 1,3-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. अच्छा, ये मैं अगर इधर लगाता हूँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो वो दोबारा 1,2 ही कहलाएगा. तो इसलिए 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं साइक्लोब्यूटेन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप रखने की. पर एक पॉसिबिलिटी और है, अगर मैं उसी कार्बन पे जिस पे ऑलरेडी एक कार्बोक्सिलिक मौजूद है मैं ये एक और ग्रुप प्लेस कर दूं. ठीक है, लाइक दिस. चले, ठीक है. ये 3 पॉसिबिलिटीज हो गई. ये क्लीन कर लिया स्ट्रक्चर को मैंने. और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर हम इसकी जो ओरिएंटेशन है उसको डिस्कस करें. मिसाल के तौर पर जैसे इन्होंने यहाँ कहा भी है कि ये जो बॉन्ड है अबव द प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बिलो द प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो मैं इन दोनों को अबव कर दूं. एक पॉसिबिलिटी तो ये है. ठीक है, लाइक दिस. अच्छा, एक पॉसिबिलिटी क्या ये हो सकती है कि मैं दोनों को बिलो कर दूं बिहाइंड द प्लेन? जी बताइए स्टूडेंट, इज इट पॉसिबल? क्या ये कोई अलग मॉलिक्यूल होगा? सर सेम मॉलिक्यूल होगा. सेम होगा क्योंकि प्लेन तो हम कहीं से भी तो देख सकते हैं ना, वो above the plane होगा. अच्छा, चलो ठीक है. एक स्टूडेंट ने कहा, स्माइल ने कहा प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसलिए. दूसरा ये है कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को फ्लिप कर दूं,
अपसाइड डाउन, तो ये वाला ग्रुप इस तरफ आ जाएगा, ये ग्रुप उस तरफ चला जाएगा, और दोनों इस वक्त अबव है तो दोनों ही बिलो हो जाएंगे। तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला मॉलिक्यूल एक ही है। वेरी गुड। तो ये हम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि मैं ये एक को अबव कर दूं और एक को बिलो कर दूं, फिर तो ये अलग ही कहलाएगा ना। यस सर। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इसमें ये कर दूं, इसमें मुझे बताइएगा कि जो अबव है वो बिलो हो जाए और जो बिलो है वो अबव हो जाए, क्या ये अलग मॉलिक्यूल है? सर फिर भी सेम ही हो जाएगा। किसके सेम होगा? इसके इस वाले के या ऊपर वाले के? सर ये वाले लेफ्ट वाले के। लेफ्ट वाले के। वेरी गुड, शाबाश। तो इसका मतलब है कि ये भी नहीं बन सकता। तो 1 2 जो डाइकार्बोक्सिलिक ग्रुप्स है उसमें ये दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। इनके नाम होते हैं ताकि इनको बाकायदा किसी तरीके से पुकारा जाए। ये सिस लिंकेज है, ये ट्रांस लिंकेज है ना। सिस मतलब सेम साइड, ट्रांस मतलब अपोजिट साइड। तो साइक्लोब्यूटेन पे दो सिमिलर ग्रुप्स अगर आपको लगाने हैं 1 2 पोजीशन पे, तो वी हैव ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, सिस और ट्रांस। अब आते हैं दूसरे मॉलिक्यूल पे, इस वाले पे। इसमें भी पहले हम इसको अबव कर देते हैं और इसको भी अबव कर देते हैं, तो बिल्कुल ये एक मॉलिक्यूल हो सकता है एक किस्म का। व्हाट अबाउट दिस? अगर मैं दोनों बिलो कर दूं तब वही बात हो जाएगी, क्या ख्याल है? यस सर। सर है ना, वही ऊपर वाला हो जाएगा। एक को मैं अबव कर दूं और एक को बिलो कर दूं, क्या ये अलग होगा या अब ये भी सेम है किसी के साथ? सर फिर अलग होगा सर। डिफरेंट होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल डिफरेंट होगा। अच्छा, फिर वही पुरानी बात, चले मैं बना लेता हूँ पुरानी बात कि अगर मैं इस वाले कार्बोक्सिलिक को बिहाइंड कर दूं और इसको अबव कर दूं तो क्या अलग होगा? फिर सेम हो जाएगा। नो सेम हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ये 4 पॉसिबिलिटीज हो गई। अब आते हैं इस वाले पे। इस वाले में भी हम दोनों का अबव कर दूं क्या? जैसे मैं पीछे करता आया हूँ यहाँ पे। इज इट ओके? सर ये रिपल्शन नहीं होगी सर में इतनी ज्यादा? सर हिंड्रेंस नहीं होगी। वेरी गुड। ये ज्योमेट्रिकली पॉसिबल नहीं है कि दोनों ग्रुप एक साथ में अबव कर दूं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कार्बन जो है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, वो अलाउ ही नहीं करेगी इसको इस पोजीशन को उस तरह। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि दोनों ग्रुप मैं एक साथ अबव कर दूं या एक साथ बिलो कर दूं। ठीक है, तो ये तो खैर स्ट्रक्चर ही रॉन्ग है। हाँ, अब सही है, एक अबव एक बिलो। वेरी गुड। अच्छा, वाइस वर्सा कर दूंगा तब भी वही बनेगा, मतलब इसको मैं बिलो कर दूं और इसको मैं अबव कर दूं। ठीक है, ठीक है। तो ये 5 ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं और कोई छठी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती है साइक्लोब्यूटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की। क्या ख्याल है आप लोगों का? है तो बता दें, बना लेंगे। किसी के जहन में है कोई पॉसिबिलिटी? जी डियर स्टूडेंट्स। सर यही 5 बनेंगे। यही 5 बनेंगी। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। अच्छा, आप लोगों को पता है कि एक टर्मिनोलॉजी होती है कायरल कार्बन, ठीक है? पता है आप लोगों को? हमने लास्ट टाइम में थोड़ा सा डिस्कस किया था उसको। किसे कहते हैं कायरल कार्बन? जिस पे 4 डिफरेंट ग्रुप से सराउंडेड हो जो कार्बन। वेरी गुड। ऐसा कार्बन जिसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, ठीक है। लेकिन वो तो आप कायरल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, लेकिन कायरल जो कार्बन है वो तो सीधा सीधा ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से सराउंडेड हो। अच्छा, इसका मतलब है कि sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो कायरल हो ही नहीं सकता, ट्रिपल बॉन्डेड
या डबल बॉन्डेड वाला कार्बन, ऐसी है? जी सर। अच्छा, तो अब बचा sp3 और सारे sp3 भी हाइब्रिडाइज नहीं, वो कायरल नहीं हो सकते, तो बहुत लिमिटेड है ये, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। जो कायरल कार्बन होता है हम उसको स्टेरिक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि जरा आई कैचिंग हो जाए। तो मैं इस कार्बन पर रख रहा हूँ, आपको नजर आ रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ। तो आई थिंक इट इज ओके टू Yes, sir. ये आयशा जुनैद कहाँ से मौजूद है? ये क्या ये डिस्कनेक्ट हो गई थी? आयशा जुनैद, आर यू देयर? सर आज सुनिए मेरा लैपटॉप हैंग हो गया है तो मैं एडमिट करूं आपको? एडमिट करूं? लैपटॉप हैंग हो गया, मुझे स्क्रीन नहीं नजर आ रही, आप मुझे एंटर करने के लिए मोबाइल से एंटर। ओके, मैं एडमिट कर लेता हूँ, ठीक है। आई हैव एडमिटेड यू। ओके, कम बैक टू आवर टॉपिक। सर प्लीज आप मुझे एडमिट कर लें, एक्चुअली मेरा Yes. लैपटॉप हैंग हो गया है। जी, मैंने कर लिया एडमिट, आपको कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये एस्टेरिक का सिंबल मतलब ये वाली कार्बन कायरल है। क्यों? क्योंकि इस पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है और एक हाइड्रोजन मौजूद है जो कि नजर नहीं आ रहा लेकिन है, क्योंकि लाइन एंगल फॉर्मूला है ये, उसमें हम हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं करते जो कार्बन से कनेक्टेड होते हैं। बाकी एक तरफ CH2 है, आगे भी कुछ और है लेकिन इमीडिएटली CH2 है, और एक तरफ CH है, यानी कार्बन है और H है, और फिर दो अलग ग्रुप्स है। तो ठीक है, ये वेरी वेल ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स से सराउंडेड है। और अभी हाथ के हाथ एक फैसला कर लेते हैं कि इस मॉलिक्यूल को अगर मैं इस तरह ड्रॉ करता, देखिएगा गौर से, तो क्या गलत कहा जाएगा? No, sir. Hydrogen below the pin होगा. ठीक है, तो sometime it is shown like this and sometime it is shown like this। ये डिपेंड करता है कि यूटिलिटी है या नहीं है, मतलब कोई मकसद है हाइड्रोजन को दिखाने का, कुछ कंपेयर करवाना चाह रहे हैं, या उस हाइड्रोजन को निकालना चाह रहे हैं, या उसको किसी से कोरिलेट करना चाह रहे हैं, व्हाटएवर, तब हम शो करते हैं, वरना बिला वजह हम शो नहीं करते जब हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन मौजूद हैं और यकीनन वो भी एक अबव और एक बिलो होंगे, लेकिन हमें दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है CH2 के साथ। अच्छा खैर, तो ये भी कायरल कार्बन होगा दूसरा वाला, कोई शक नहीं है। अब काम को थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं, ये वाला भी ये कायरल होगा, ये वाला, ये वाला। Yes, sir. Yes, sir. दोबारा सोच लीजिए, यू मे रिविजिट योर आंसर। इसके दोनों तरफ तो नहीं सर CH2 ग्रुप अटैच्ड है, तो ये कायरल कैसे होगा? अच्छा, दोनों तरफ CH2 अटैच है, तो फिर हम आगे देखेंगे अगला मेंबर। तो दोनों तरफ से एक ही ग्रुप अटैच है, CH और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसलिए ये कार्बन कायरल नहीं है, इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है। वेरी गुड इस्माइल। सर एक सेकंड प्लीज दोबारा बताइएगा कायरल क्यों नहीं है? इसलिए कायरल नहीं है कि कायरल होने के लिए कंडीशन थी 4 डिफरेंट ग्रुप्स। आप बता दें 4 डिफरेंट ग्रुप्स कहाँ से हो रहे हैं? एक ग्रुप इस कार्बन पे, एक ग्रुप कार्बोक्सिलिक है, एक ग्रुप हाइड्रोजन है, ठीक है भाई, 2 डिफरेंट हो गए। 2 सेम है, CH2 और CH2 तो सेम है ना, टाई बढ़ गया। आगे वाला मेंबर देखते हैं, वो भी सेम है। तो जब 2 ग्रुप सेम हो जाए किसी कार्बन पे तो वो कायरल तो हो नहीं सकता। ओके सर। तो इसीलिए ये वाला कार्बन कायरल नहीं है, यकीनन ये वाला भी नहीं होगा फिर, इसी वजह से, ठीक है। और ये वाला भी नहीं होगा, ये नीचे वाला, वही बात आ जाएगी घूम के। एग्री करते हैं मेरी बात से? जी सर। और ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है, ये ना ऊपर वाले में से कोई कायरल कार्बन है ना नीचे वाले में से है। हाँ, इस वाले में मुमकिन है कि आप इसको कायरल कहें, बिल्कुल होगा, और ये वाला भी होगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए आखिरी वाला मॉलिक्यूल। क्या ये कायरल है? 4 डिफरेंट ग्रुप्स नजर आ रहे हैं क्या? ये यस और नो? नहीं सर।
नहीं, नहीं सर। क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक सेम है और 2 CH2 भी सेम है और उनके आगे वाले मेंबर्स भी सेम है, तो वो वापस हटा देता हूँ। तो ये हमने कायरल कार्बन्स भी मार्क कर लिए इन 5 मॉलिक्यूल्स में जहां पर है। अब एक बात गौर से सुनिएगा, मॉलिक्यूल का कायरल होना अलग बात है, सेंटर का कायरल होना अलग बात है, यानी कार्बन का कायरल होना अलग बात है और पूरे मॉलिक्यूल का कायरल होना अलग बात है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर कार्बन किसी मॉलिक्यूल में कार्बन मौजूद है, कायरल कार्बन, तो वो मॉलिक्यूल भी कायरल होगा। इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और इसी तरह ये भी जरूरी नहीं है कि कोई मॉलिक्यूल कायरल है तो उसके अंदर कायरल कार्बन होना जरूरी है। बगैर कायरल कार्बन के भी मॉलिक्यूल कायरल हो सकता है। तो ये मॉलिक्यूलर कायरलिटी इसको कहते हैं और सेंट्रल कायरलिटी कहते हैं, कार्बन जो कार्बन कायरल होता है। तो ये जो सेंट्रल कायरलिटी है और मॉलिक्यूलर कायरलिटी है, ये एक्सक्लूसिव है और ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। देयर इज नो लिंक बिटवीन सेंट्रल कायरलिटी एंड मॉलिक्यूलर कायरलिटी। हाँ, शुरू में जब हम बेसिक्स पढ़ते थे लास्ट कैंप में, या वैसे ही जब मैं पढ़ाता हूँ अपने अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स को, वहां पर चूंकि वो बिगिनर्स होते हैं तो हम उनको ये सिखाते हैं कि कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स इज कॉल्ड कायरल कार्बन, ठीक है, और फिर हम बोलते हैं कि इसलिए मॉलिक्यूल कायरल है क्योंकि उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। हर केस ऐसा नहीं होता कि मॉलिक्यूल कायरल इसलिए है कि उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। कभी कभी कार्बन कायरल होता नहीं लेकिन मॉलिक्यूल कायरल होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आप ये बताइए फिर हम कायरलिटी और ए कायरलिटी का क्राइटेरिया क्या रखें? कार्बन तो हम रख नहीं सकते, मैंने मना कर दिया है, तो वो तो मुमकिन नहीं है। कौन से मॉलिक्यूल्स कायरल कहलाएंगे और कौन से मॉलिक्यूल्स ए कायरल कहलाएंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री जिनमें शाबाश। होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री से डिवीजन दिखाएंगे, जिनमें नहीं होगी वो कायरल होंगे। चले, वेरी गुड, शाबाश। जिन मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी वो ए कायरल होंगे और जिनमें एब्सेंट होगी वो कायरल होंगे, शाबाश। अच्छा, ये बात भी कंप्लीट नहीं है वैसे, मैं बताऊं टू बी वेरी ऑनेस्ट। बेसिकली सिमेट्री की 2 काइंड्स होती हैं, एक सिमेट्री ऑफ फर्स्ट काइंड, एक सिमेट्री ऑफ सेकंड काइंड। सिमेट्री ऑफ सेकंड काइंड की फिर फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें ये प्लेनर कायरलिटी होती है, ठीक है, और उसके अंदर ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है और सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है और प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। 3 होते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और ऑल्टरनेटिंग एक्सिस। लेकिन बहरहाल हम उस एडवांस लेवल पे नहीं जा रहे, वो फर्दर एडवांस है, तो आपकी बात को दुरुस्त मानते हैं। और इस मॉलिक्यूल में मैं यहाँ पे ड्रॉ भी करके दिखा सकता हूँ आपको, ये वो प्लेन है जहां से मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ्स में कट रहा है। आप मेरी बात से यकीनन एग्री करेंगे, सही है? तो ये मॉलिक्यूल क्या हुआ? ए कायरल, जबकि इसके अंदर 2 कायरल सेंटर्स मौजूद हैं। तो ऐसे केस को क्या कहते हैं जब मॉलिक्यूल ए कायरल हो और उसमें कायरल सेंटर मौजूद हो? बताइए। सर मीजोमर्स। तो ये क्योंकि एक मॉलिक्यूल है तो इसलिए इसको मीजोमर कहेंगे। तो मीजोमर बिकॉज इट हैज कायरल सेंटर बट ओवरऑल ए कायरल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। व्हाट अबाउट द लोअर मॉलिक्यूल? इसमें है प्लेन ऑफ सिमेट्री? बोलिए, नीचे वाले में क्या इसमें है? नहीं है। ये वाला इसमें नहीं है सिमेट्री, सही कायरल मॉलिक्यूल, ये कायरल मॉलिक्यूल है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन इसमें आपको कोई सिमेट्री नजर आ रही है? वैसे एक है, एक सिमेट्री है, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाती, उससे कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वो कौन सी है? अगर मैं इस एक्सिस से इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर दूं 180 डिग्री पे, तो ये मॉलिक्यूल घूम के इधर चला जाएगा और ये पीछे से घूम के वापस इधर आ जाएगा।
और वो ये मॉलिक्यूल दोबारा यही बन जाएगा, क्योंकि ये बिहाइंड है, जब ये घूम के उधर जाएगा तो ये अबव हो जाएगा ये वाला मॉलिक्यूल, और ये अबव है, जब घूम के पीछे से इधर आएगा तो बिलो हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल अगर आप रोटेट कर दें 180 डिग्री पे इस एक्सिस के पे रख के, तो ये सिमेट्रिकल है। तो इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री मौजूद है, लेकिन कौन सी वाली? एक्सिस सिमेट्री, प्लेन सिमेट्री नहीं है। प्लेन सिमेट्री अलग चीज होती है, एक्सिस सिमेट्री अलग चीज होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री अलग चीज होती है। तो ये तीन होती है, फिर एक और भी होती है ऑल्टरनेटिंग एक्सिस। तो लेकिन मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप बहुत कंफ्यूज मत होइएगा, सर फिर हम कौन सी सिमेट्री देखेंगे? भाई आप सिर्फ प्लेन सिमेट्री देखें इस लेवल पे, ठीक है, वरना एडवांस लेवल पे हमें बेसिकली ऑल्टरनेटिंग एक्सिस सिमेट्री देखनी होती है, ना कि प्लेन सिमेट्री, क्योंकि कभी कभी बगैर प्लेन सिमेट्री के भी मॉलिक्यूल कायरल हो जाता है, एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं। एनीवेज, तो ये मॉलिक्यूल कायरल है। जी जी सर ये जो आपने कंपाउंड का बताया उसमें कौन सी सिमेट्री है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस सर एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री? दोनों एक ही चीज को कहते हैं, ओके। एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही चीज के दो नाम हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये रही एक्सिस सिमेट्री, फिर एक होती है पॉइंट सेंटर ऑफ सिमेट्री, जो हमें नहीं पढ़नी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, फिर एक होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तीन होती हैं, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिक्स की बुक में ना, मैं आपको बताऊं, शायद आप ये सोच रहे हो बात, मैं क्लैरिफाई कर दूं। मैथमेटिक्स की बुक में ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री को अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया गया है। जो हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री का, वो मैथमेटिक्स में लाइन ऑफ सिमेट्री के नाम से मौजूद होता है। तो मैथमेटिक्स की बुक में जो ज्योमेट्री वाला चैप्टर होता है आपका होगा बुक्स में, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा, तो उसको यहाँ मिक्स मत करिएगा। यहाँ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और स्टीरियो केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली हम ये तीन सिमेट्री पढ़ते हैं। अब चौथी भी होती है, इसको हम ऑल्टरनेटिंग एक्सिस सिमेट्री कहते हैं। चले मैं नाम लिख देता हूँ। ये चार टाइप्स होती है ओवरऑल, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, चार टाइप्स होती है, ठीक है। आप बस ये याद रखिए भाई, ये वाली जो टाइप है जो मैंने रेड कलर की कर दी है, ये होना मॉलिक्यूल को ए कायरल कर देगा, इसका होना और ना होना मॉलिक्यूल को कायरल कर देगा। बस ये समझ लें, इसकी एक्सेप्शंस पे हम नहीं जाते, ठीक है। कुछ चीज़ें तो एमफिल के लिए छोड़ दें, ये तो हम वैसे ही मास्टर लेवल तक ले गए आपको, ठीक है। नाउ कम बैक टू अवर टॉपिक। ये व्हाट अबाउट दिस मॉलिक्यूल? जी एक कायरल है। हाँ, ये तो एक कायरल है। अच्छा, वेरी गुड। ये वाला मॉलिक्यूल भी एक कायरल होगा फिर तो, और मेरे ख्याल से ये वाला मॉलिक्यूल भी आप एक कायरल कहेंगे, कहना भी चाहिए आपको, ठीक है ना भाई। ये अब बात खत्म हो गई ना, ये सारी हमने इतनी डिटेल में बात बेसिकली इसलिए करी है, मैं आपको ये सवाल चूज करने का मकसद मेरा ये था, मैं आपको स्टीरियो केमिस्ट्री भी रिकॉल करा दूं जो हमने लास्ट कैम्प में भी देखी थी, और साथ में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। ये कहते हैं कि कंपाउंड सी वाहिद कंपाउंड है, ये मैं ए पढ़ रहा हूँ, 3 का ए, जो साइक्लिक एनहाइड्राइड आसानी से बनाता है। तो अब आपके सामने ये मौजूद है पिक्चर्स, देखिए एनहाइड्राइड किसे कहते हैं? जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपस में कंडेंस हो और वाटर मॉलिक्यूल उनमें से निकले, और वो दो कार्बोनाइल के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाए। मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाना प्रेफर करूंगा ताकि आपको ये चीज समझ में आए। देखें, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, स्पेसिफिकली बात करें तो ये एसिटिक एसिड है बिल्कुल, और दो ये मैंने ले लिए एसिटिक एसिड्स और इनको कंडेंस कर दिया। मैं इस पर कोई कंडीशन वगैरह कुछ नहीं बता रहा आपको, बस मैं डायरेक्ट बनाना प्रेफर कर रहा हूँ। तो ये चीज बन जाएगी।
ठीक है भाई, साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल भी निकलेगा यकीनन, तो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। ये इक्वेशन है। ये कब मुमकिन हुआ? जब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स करीब आए एक दूसरे के, और एक कार्बोक्सिलिक का हाइड्रोक्सी और दूसरे कार्बोक्सिलिक का H हाइड्रोजन, ये रिमूव हो गया, और जिसका H रिमूव हुआ, जो उसका O बचा था, वो इस कार्बोनाइल से अटैक करके बॉन्ड बना लेगा। तो एनहाइड्राइड की निशानी यही है, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, इसका पूरा नाम एसिड एनहाइड्राइड होता है, शॉर्ट में हम एनहाइड्राइड भी कहते हैं। इसकी निशानी यही है कि दो कार्बोनाइल के बीच में एक ऑक्सीजन होगी, ठीक है, तो ये एसिड एनहाइड्राइड कहलाएगा। आर यू विथ मी स्टूडेंट्स? यस सर। अच्छा, मैं ये बात इसलिए भी बता रहा हूँ, ये देखें, अब गौर से देखिएगा, क्या ये वाला मॉलिक्यूल जो है, जो मैंने बनाऊंगा थोड़ी देर में, ये एनहाइड्राइड कहलाएगा नीचे वाला? नो सर। तो सर बिकॉज़ कार्बोनाइल अलग है। यहाँ पे भी तो दो कार्बोनाइल है और बीच में ऑक्सीजन है। बट सर वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड वो कनेक्टेड नहीं और वो एडजेसेंट नहीं है टू ऑक्सीजन। एग्जैक्टली, तो अब ये अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन है और ये ईस्टर है। एक ही मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, यानी बाय फंक्शनल ग्रुप है ये वाला मॉलिक्यूल, और ये अलग है, ठीक है ना। इसकी रिएक्टिविटी बिल्कुल अलग किस्म की होगी, इसकी अलग किस्म की होगी, इसकी अलग किस्म की होगी, है तीनों अंडर द हेडिंग ऑफ कार्बोनाइल। तो बहरहाल कुछ चीजें तो कॉमन होंगी, लेकिन बहरहाल फिर भी फर्क बहुत है, और हम जानते हैं एनहाइड्राइड इन तीनों के मुकाबले में, कीटोन वर्सेस ईस्टर वर्सेस एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड इज वेरी मच रिएक्टिव। तो कोई न्यूक्लियोफाइल इसको आराम से इस पर अटैक कर सकता है। दूसरे नंबर पे आपका ईस्टर है, और फिर कीटोन है, और फिर एनहाइड्राइड और ईस्टर भी काफ़ी करीबी होते हैं अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के हवाले से बात की जाए तो, ठीक है। तो बहरहाल अब आप मुझे बताइए, इनमें से कौन सा, पहला वाला देखते हैं, क्या ये एनहाइड्राइड बना सकता है? नहीं सर। नहीं। यस सर बना सकता है। अच्छा, आप कह रही हैं बना सकता है, और इस्माइल कह रहे हैं नहीं बना सकता। इस्माइल, कुड यू टेल मी द रीजन कि आपको क्यों अच्छा नहीं लग रहा इसका एनहाइड्राइड? सर बना सकता है, सेम साइड पे है, कंडेंस हो जाएंगे। अच्छा, वो जो है साथ में करीब है। चले, अब मैं, यार मुझे ना थोड़ा सा वक्त दें, पहले तो मैं ये डिलीट कर दूं, ठीक है ना, ताकि मेरे पास स्पेस बन जाए। ये मैंने डिलीट कर दिया, और इसको मैं नीचे रख देता हूँ, इसको वापस ऊपर लेके आता हूँ। तो ये बन सकता है, कैसे बनेगा? फिर साइक्लिक एनहाइड्राइड। साइक्लिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, यानी ये देखें, यू समझ ले कि लाइक दिस, लेट मी ड्रॉ फर्स्ट यू, ठीक है, एंड लेट मी क्लीन इट। सॉरी, ये बॉन्ड बना ही नहीं था, इसने इस ऑक्सीजन ने इस अप किया बॉन्ड, ठीक है, तो ये यूं हो जाएगा, ठीक है भाई, ये बन जाएगा, सही है। ये क्या बोलिए? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, और इसको इन्होंने कंपाउंड सी कहा, कहलवाया हमसे जबरदस्ती, तो हम इसको सी कह रहे थे। ये हमारा आंसर हो गया। किसी स्टूडेंट को कोई आर्ग्यूमेंट है तो मुझसे कर ले। सर कंपाउंड सी जो है वो एनहाइड्राइड होना चाहिए या डाइकार्बोक्सिलिक कंपाउंड होना चाहिए? कंपाउंड सी एनहाइड्राइड है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टेंट था, यानी ये चीज थी ये, ठीक है। तो अब ये आपका एनहाइड्राइड कहलाएगा कंपाउंड सी, ये इट्स लाइक दिस, ये ले, चले, मैंने पूरा ही बना दिया, मैं कहा इस तरह कर देते हैं। तो ये है भाई आंसर 3.2 का, ए का, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरे वाले का क्यों नहीं बनेगा? मतलब हम ये वाला एनहाइड्राइड क्यों नहीं बना सकते? ये वाला जो नीचे की तरफ था, इसमें क्या मसला है?
ये क्यों नहीं बन सकता? सिमेट्री नहीं बनेगी सर क्योंकि सिमेट्री नहीं है, बहुत एक ज्यादा अबव द प्लेन एंड डाउन द प्लेन है, वो कंडेंस नहीं करेगा, इतना करीब नहीं है। हाँ, तो इसका रीजन क्या है? करीब वैसे आपने दे दिया है, करीब नहीं है, यही रीजन है इसका। मतलब थोड़ा सा इसको और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कुछ बोलें। मैं चाह रहा हूँ कि केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी यूज करें। आपका जवाब टॉर्शनल ठीक है। एंगल स्ट्रेन क्या क्या दोबारा बोले इस्माइल? सर, एंगल टॉर्शनल स्ट्रेन। नहीं, वो तो है ही, वो तो मतलब हाँ, रिएक्टेंट में भी है, प्रोडक्ट में भी है, उससे एनहाइड्राइड फॉर्मेशन का ताल्लुक तो नहीं है, वो तो कॉमन फीचर है ना। और कोई बात? इन्होंने सही कहा है, करीब सर नहीं ट्रांस है। है। हाँ, ट्रांस है, वेरी गुड। तो ट्रांस होने से होगा क्या? मतलब ट्रांस जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो कंडेंस क्यों नहीं होते? सर साइक्लाइजेशन नहीं पूछ रहा हूँ होगी। कि क्यों नहीं होती है साइक्लाइजेशन? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं होती है? देखिए, मेरा मकसद ना आपको सर एजुकेट एक करना अबव है। द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। हाँ एग्जैक्टली, एक अबव है, एक बिलो है, यानी कि ट्रांस है, लेकिन क्यों नहीं है? तो सर वो आपस में वो साइक्लाइजेशन नहीं कर सकते, एक दूसरे से दूर है। दूर है, करीब नहीं है। अच्छा, एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में नहीं है, यूं कहना चाहिए। अच्छा, ज्योमेट्रिकली अनफेवर्ड है, इनकी ज्योमेट्री जो है उनको अलाउ नहीं करती है कंडेंस करने के लिए, ठीक है। अब मैंने देखें आपका जवाब, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, आपका जवाब बिल्कुल ठीक था कि करीब नहीं है एक दूसरे के या दूर है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज यूज करें। असल में होता बताऊं क्या है, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ओरली, तो आप हमेशा इसको कोई ना कोई आंसर में केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी यूज किया करें, ताकि जो इंटरव्यूअर है या जो आपका क्वेश्चन पूछने वाला बंदा है उसको जहन में हो कि यार इसको टर्मिनोलॉजी ही पता होती है। मतलब आप ये कहें कि सर ज्योमेट्रिकली अनफेवर्ड है, ये जो ट्रांस आइसोमर है ये ज्योमेट्रिकली अनफेवर्ड है। अब देखो, ज्योमेट्रिकली अनफेवर्ड को आम उर्दू में तर्जुमा करें तो यही कहेंगे भाई ये दूर दूर है, एक इधर मॉलिक्यूल है, ग्रुप है, एक इधर ग्रुप है। लेकिन ये जो टर्म्स हैं, ज्योमेट्रिकली अनफेवर्ड होना, प्रॉक्सिमिटी में ना होना, इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज किया करें। और ये टर्मिनोलॉजीज आपको कब समझ में आएंगी, कब आपके इल्म में आएंगी? या तो आप बुक रीडिंग की हैबिट डालें, किताब पढ़ेंगे तो बुक्स में ऐसी टर्मिनोलॉजीज मिलती हैं, या फिर आप लेक्चर्स किसी के सुने या लें। अच्छा, बुक्स पे होता ये है, मेरा बड़ा वास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट्स जो है ना वो बुक रीडिंग को प्रिफर नहीं करते। वो चाहते हैं कि टीचर जो है उनको बोर्ड पे प्रॉब्लम सॉल्व करवा दे या लेक्चर दे दे, और वो उसको अच्छी तरह, अच्छे स्टूडेंट खैर अच्छे होते हैं, रेगुलर भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो चाहते हैं जो बस पढ़ा दिया क्लास में, कॉपी में नोट डाउन कर लिया, उसी को हम प्रिपेयर कर लेंगे। खुद से कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं करते, रीजन देते हैं उल्टे सीधे कि हमारे पास टाइम नहीं है, या हमारे बुक्स नहीं है हमारे पास, या और मसले हैं हमारे पास, हम और जगह इंगेज हैं, वॉट। तो इसकी वजह से पता ड्रॉबैक क्या होता है, आप एग्जाम तो पास कर लेते हैं, लेकिन आपकी जो आपके पास जो नॉमेनक्लेचर होता है वो उतना मतलब उसमें इजाफा नहीं हो पाता, वो इंक्रीज नहीं हो पाता, क्योंकि बुक्स में कई चीज़ें एक्सप्लेन की भी होती हैं। तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ भाई बुक्स पढ़ें, या लेक्चर टीचर के अगर आप ले रहे हैं तो उस टीचर के अल्फाज पे फोकस करें कि टीचर किस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, ना कि बस वेट करें यार अभी बस 5 मिनट के बाद इसका आंसर बता ही देंगे सर, वो कागज़ पे लिख के घर चले जाएंगे। ये स्टूडेंट करते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते किसी चीज़ को। आंसर बता देंगे सही, मतलब वो ये बोल देंगे हाँ सर ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, बस क्यों बनेगा, क्यों ये बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, या तो पता ही नहीं होगा, या बस मोटी मोटी बात सर ये ऐसे से इसलिए बन जाएगा, ट्रांस इसलिए, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो बहरहाल इसमें क्या मसला है इस वाले के अंदर, क्या ये एनहाइड्राइड नहीं बना सकता? सर इसके OH जो है वो ऑपोजिट साइड्स पे है ना, ये भी ज्योमेट्रिकली अनफेवर्ड है। आर यू श्योर अपोजिट साइड पर है? आप कौन है, आयशा है या रमीशा है? सॉरी मैं रमीशा। क्यों रमीशा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है वो अपोजिट साइड पे? मैं देखिए थोड़ी देर में एक साइड पे कर देता हूँ उसको, फिर आप शायद बोले कि हाँ सर अब तो कुछ पॉसिबल लग रहा है। ये देखें, ये देखें रमीशा, अब देखें ये भी वही चीज है, दोनों एक ही साइड पर है और दोनों बिल्कुल राइट प्रॉक्सिमिटी में है, राइट ओरिएंटेशन पर है अपने आप को कंडेंस करने के लिए। ओके सर, फिर बन जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा बन जाएगा, तो फिर आगे चल के देखिए एक सवाल है, ये रहा अगला सवाल ना, ये देखें,
B yields an cyclic anhydride only at higher temperature, और ऊपर वाले में लिखा है easily। तो बेसिकली ये वाला जो जवाब है वो हायर टेम्परेचर के लिए फिट होगा, दूसरा वाला यानी कंपाउंड बी। ठीक है भाई? सर ये हायर टेम्परेचर इसके लिए सर जरूरी क्यों है, टेम्परेचर क्यों? ये बताते हैं। हाँ मैं बताता हूँ हायर टेम्परेचर इसके लिए जरूरी क्यों है। ये वैसे आंसर आपको खुद भी कुछ समझ में आ रहा होगा। मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिए, मैं इसको यहाँ, बल्कि ये तो मुझे बनाना ही नहीं था तो मैं इसको तो हटा ही दूँ, ये तो आंसर ही नहीं था। ये मैं अब बी बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे। इसलिए देखें ये हाइड्रोक्सी करीब है बिल्कुल, और रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट है वो 5 मेंबर्ड रिंग है, यानी ये 4 मेंबर्ड तो पुराना है, 5 मेंबर्ड है। ठीक है, और ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, और फ्यूज बाइसाइक्लिक यानी ऐसे बाइसाइक्लिक जो 2 एटम्स शेयर कर रहे हैं आपस में रिंग के लिए। जबकि इस केस में क्या होगा, जब आप कंडेंस करेंगे तो बाइसाइकिल बनेगा लेकिन ऊपर से बनेगा, तो ये फ्यूज बाइसाइक्लिक सिस्टम नहीं होगा, ये कहलाएगा ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड। तो ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड जाहिर सी बात है फ्यूज के मुकाबले में जरा मुश्किल होता है बनना, और रिलेटिवली अनस्टेबल भी होता है निस्बतन। ठीक है, तो यही वजह है कि ये मुश्किल से बनेगा इसके मुकाबले में, ऊपर वाले के मुकाबले में। अब मुश्किल का मतलब है यू विल बी रिक्वायरिंग टू गिव सम टेम्परेचर टू मेक दिस रिएक्शन पॉसिबल। इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको ज़रा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा सा जो मुश्किल रिएक्शन है ये हो जाए। जबकि ये राइट ओरिएंटेशन थी, ये ऐसी कंडेंस हो गया था। ठीक है, अब आप देखें, मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, आप प्रोडक्ट देखिएगा और उसके बाद आप खुद देखिएगा, और आपको खुद भी अभी अंदाज़ा होगा। ये देखें, मुझे बॉन्ड को यूं करके इस तरह कुछ डिस्टॉर्ट करना पड़ रहा है ताकि ये इसके साथ यूं जुड़ जाए। नहीं, ये हाँ, लाइक दिस। अब देखें, मैं इसको क्लीन करूंगा और आपके सामने है कुछ इस टाइप की सी पिक्चर बन रही है, ऐसी कह लें। अब ये देखें, कुछ दिखने में अजीब लग रहा है। ये दिखने में अजीब इसलिए लग रहा है, ये देखें, ये जो मैं घुमा रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, ये एक CH2 है, और एक ऐसा CH2 मतलब मिथाइलिन, और ऐसा मिथाइलिन जो या तो अबव है या बिलो है, क्योंकि एक ही बात है तो मॉलिक्यूल सिमेट्री करना है। मतलब मैं अगर इस वक्त बिलो है तब भी यू प्लेनो सिमेट्री गुजरेगा यूं करके, और अगर मैं अबव कर दूं तब भी वही प्लेनो सिमेट्री गुजरेगा। तो ये इस तरह की इसकी ज्योमेट्री बनेगी, और ये चूंकि एक ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड है तो ये अनस्टेबल है इसके मुकाबले में। ठीक है, तो इसीलिए जी एक्सक्यूज्ड सर, ये इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री किस तरह से आई जो प्रोडक्ट है उसमें? देखिए, ये वाला OH जब इस कार्बन के साथ जुड़ गया तो ये 6 मेंबर रिंग बन गया। गिन लें, 1 2 3 4 5 और 6। जब ये 6 मेंबर बन गया तो नीचे 4 मेंबर रह गया। अब उल्टी बात कह लें, ऊपर 4 मेंबर्ड हो, नीचे 6 मेंबर्ड हो, यानी मैं इस पूरे मॉलिक्यूल को फ्लिप कर दूं तो ये 6 मेंबर्ड है, ये रहा 1 2 3 4 5 6, और ये एक 4 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा आपको आसानी से समझाने के लिए ना, मैं इसको इस तरह बनाता हूँ, आप देखिएगा, शायद आपको उस पर बेहतर समझ में आ जाए। लेकिन रियल में ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको यूँ कर देता हूँ। चलो 1 मिनट, मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिए। ये जो मिथाइलिन है ये अबव द प्लेन भी हो सकता है? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ अबव भी हो सकता है, बिलो भी हो सकता है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि है तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल ना। देखिए ऐसा बनेगा लाइक दिस, ये देखें, ये मॉलिक्यूल जब कंडेंस होगा तो ये बनाएगा ये। अब लेकिन ये तो अनलाइकली सा है ऐसी ज्योमेट्री, इसी को रिफाइन करके क्लीन करके मैंने ये बनाई। अच्छा, आप ये कह रही हैं रमीशा या आयशा कि ये यूं क्यों नहीं हो जाता, मैं बल्कि नीचे बना के दिखाता हूँ। तो बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ कि वो भी मुमकिन है, और वो बेसिकली इससे अलग नहीं है, वो यही चीज़ है, वो देखने का एक एंगल अलग है बस। यानी आप ये कहना चाह रही हैं शायद ना, ये लाइक दिस। तो ये एक ही बात है, मतलब ये देखें, ये ना, मतलब आप इस मॉलिक्यूल को पूरा फ्लिप कर दें तो ये यही तो बन जाएगा। जैसे हम इतनी देर से यार ये नीचे करते हुए आए थे, अब मैंने मिटा दिया वहाँ पे,
तो ये और ये एक ही बात है। और समझने के लिए आप पहले ये बना लें जैसे मैंने यहाँ बनाया है, लेकिन अब आप यहाँ काउंट कर लें 6 एटम्स पे मुश्तमिल ये रिंग है ऑक्सीजन कंटेनिंग, फिर एक CH2 जो है वो ये रहा। अच्छा वो ये यहाँ इस पिक्चर में कौन सा CH2 है, कोई भी ले लें आप, ये वाला CH2 ले लें, जैसे फर्ज करें ना, ये देखें, अब देखें मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो आप बाकी पोर्शन को देखें तो वो उससे मैच कर रहा होगा, ठीक है। या मैं इसको यूं कर दूं तो अगेन ये वैसे ही हो जाएगा। तो आई बिलीव कि आप कुछ समझ गए होंगे, ठीक है भाई। यस सर। अच्छा गुड, तो इसको नाम क्या दे दें, क्या बोला इन्होंने, बी बोला है शायद, बी, ये नहीं, ये मैंने बी लिख दिया। तो सी एनहाइड्राइड भी मुमकिन है और बी भी मुमकिन है, ठीक है। तो ये मैं डिलीट करता हूँ उसको, आगे बढ़ते हैं। सी, क्वेश्चन सी, of all acids under investigation only A releases carbon dioxide when heated। सिर्फ A है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। अच्छा अब मैंने मिटा दिए थे, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। एक आपको याद होगा हमने एक ये वाला एसिड बनाया था, वही बेसिकली जवाब है, जिस एक ही कार्बन पे जब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहे थे, इफ यू रिकॉल, है ना, हमने ये एक बनाया था, ये जी, ये लाइक दिस, ये अबव एंड बिलो इसलिए दिखाना फजूल है कि ये मॉलिक्यूल एक आयरल है, तो जब मॉलिक्यूल एक आयरल होता है तो हम अबव एंड बिलो दिखाते नहीं, हालांकि होगा, यकीनन होगा, लेकिन दिखाना फजूल है। यही जवाब है उस मॉलिक्यूल का, क्यों, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहीं से पॉसिबल है कि जब एक ही कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हो। प्रोडक्ट क्या बनेगी, प्रोडक्ट ये बनेगी, अगर आप गौर से देखें तो। मैं आपको इसका आंसर भी दे दूंगा अभी, ये आंसर है। ये क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये हमने जो बनाया यही है, इसको ए कहते हैं, ये लोग नाम उसने थोड़े बेतरतीब से रखे हुए, ये कुड यू जस्टिफाई कि ये कैसे होगा, यही वाला डाइकार्बोक्सिलिक क्यों, बाकी वाले क्यों नहीं, 1,2 वाला क्यों नहीं है, 1,4 वाला क्यों नहीं है, वाई 1,1? जी स्टूडेंट्स, इस्माइल, याहिया, आयशा, रमीशा। सर मे बी सर रिपल्शन इफेक्ट की वजह से नहीं, अगर 2 ग्रुप्स कंसंट्रेटेड है तो मे बी वो लीव करना फेवर करेगा। कंसंट्रेटेड की वजह से नहीं, और कोई रीजन है? सर जो साथ में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। वेरी गुड, और एलिब्रेट करें इसी रिस्पांस को, और एलिब्रेट करें आप या कोई और, आंसर आप करीब करीब है। सर जैसे एक कार्बन पे 2 CH डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ करेगा, तो इस वजह से वो प्रेफर करेगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे स्टेबिलिटी। ठीक है, चले ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोग भी मेरी बात सुन लें। देखें सबसे पहले तो याद रखें, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा मकसद इस क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व कराना नहीं है, वरना वो तो मैं 10-15 मिनट में करा चुका होता। तो जो हम 1 घंटे से लगे हुए हैं 50 मिनट से अब तक, वो हम चाह रहे हैं कि इसमें हर चीज़ आपकी कवर हो जाए, ताकि फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आप करेंगे या जो फाइनल एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको एक एक चीज़ पे कमांड हो, हर कॉन्सेप्ट पे। अच्छा इसमें ये है कि ओके चले पहले आप पूछ लें, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी पूछिए। सर क्वेश्चन वाले डॉक्यूमेंट पे जा सकते हैं? जी ये रहा। सर इसमें लिखा हुआ है कि ABCDE जो है वो साइक्लोब्यूटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम तो प्रोडक्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे। जी जी हमें रिएक्टेंट को नहीं लेना चाहिए? नहीं ओके 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 ओके, अब मैं आपकी बात समझ गया। थैंक यू। क्या नाम है आपका?
आयशा, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। ठीक है, ठीक है। लेटर्स जो हैं ये ABCDE जो हैं ये डाई कार्बोक्सिलिक ब्यूटेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए है। ये तो हमने पहले डिस्कस किया था। तो प्रोडक्ट को लेबल नहीं करना, बेसिकली हमें उन स्टार्टिंग मटेरियल्स को लेबल करना था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सी ये है वो नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, वेरी गुड आयशा, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे देखिए लफ्ज डी कार्बोक्सिलेशन उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन बात वही है। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव जाहिर सी बात है किसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ही हो सकती है। तो किसी मॉलिक्यूल में अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है तभी पॉसिबल है कि वो डी कार्बोक्सिलेट करे। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही नहीं है तो डी कार्बोक्सिलेट तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अच्छा, अब सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना जरूरी नहीं है, अकेली शर्त नहीं है। उसके साथ कोई ऐसा ग्रुप मौजूद हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, और विड्रॉ भी कैसा वाला करे, वो फ्लोरीन भी, जैसे फ्लोरीन होता है वो भी विड्रॉ करता है, लेकिन वो इंडक्टिवली करता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करता है अपनी तरफ बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो वाला विड्रॉ नहीं, जो मीजोमेरिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, यानी जिसके पास पाई बॉन्ड मौजूद हो और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करे, तो वो वहां पे डीकार्बोक्सिलेशन पॉसिबल है। अच्छा, अब इसी बात को मैं आसान लफ्जों में बोलूं, डीकार्बोक्सिलेशन उस मॉलिक्यूल में पॉसिबल है जिसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और उसी कार्बन पे जिस पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, यानी COOH लगा हुआ है, उसी पे कोई ऐसा विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद हो जिस पे डबल बॉन्ड हो, मतलब कि दूसरा कार्बोक्सिलिक मौजूद हो मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, क्या मतलब? अब देखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ एरोज दिखाऊंगा आपको, और लेट मी फाइंड एरो कहाँ से ड्रॉ करते हैं इसमें, ये रे। ठीक है, सॉरी, जूम करता हूं मैं इसको। ये देखें, ये पाई बॉन्ड ने इस पे अटैक किया, इस एज को एक्सट्रैक्ट किया, ये यहां मूव किया, फुल एरो एट एंड, ये उल्टा हो गया, सॉरी, एट स्टार्ट। ठीक है, ये कार्बोनाइल बन गया, और अब ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये यहां आएगा, सॉरी, ये देखें, ये यहां आएगा इस कार्बन पे एट एंड। ठीक है, अच्छा, एक मिनट जरा मुझे दीजिए, जस्ट गिव मी अ मिनट। मुझे ओके, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। मैं कह रहा था कि डीकार्बोक्सिलेशन के लिए ज़रूरी है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बन पे मौजूद हो और इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोनाइल पाई बॉन्ड कंटेनिंग मौजूद हो। तो ये पाई बॉन्ड ने यहाँ अटैक किया, इसने अटैक यहाँ किया, इसके बाद आप देखें, आपको ये CC बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, जब भी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है ना, तो ये CC बॉन्ड यहाँ से ये टूट के इधर आ जाएगा, यानी ये बॉन्ड को ब्रेक हो जाएगा एट एंड। तो अब आपकी प्रोडक्ट क्या बनी? अगर आप मुझसे प्रोडक्ट की बात करें तो मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखें, सबसे पहले तो मैं ये तोड़ दूँ, सॉरी, ठीक है, सॉरी, ये तोड़ दूँ, ये बस बॉन्ड टूट गया और यहाँ से H निकल गया, क्योंकि वो, और ये डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि ये यहाँ डबल बॉन्ड आया था, तो ये CO2 गैस हो गई। ठीक है, जो कि लीनियर होती है, आपको पता है इसकी ज्योमेट्री। यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड ले आता हूँ और ये आपका सिंगल बॉन्ड होगा, तो ये चीज बनेगी। तो डू यू एग्री कि ये बनेगा? ये दो चीजें बनेंगी डीकार्बोक्सिलेशन से। CO2 गैस निकल गई, वो दिखाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो चीज बनाई है, ये बेसिकली यही है, टॉटोमर है ना, इसका इन डायोल कहलाता है। ये
कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉटोमर इन डायोल कहलाता है, यानी एक इन है, इन और फिर डायोल भी है, तो ये इन डायोल है, लेकिन हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही दिखाना है, तो मैं इन दोनों को मिटा के वापस ये बना दूंगा। तो ये आपका जवाब हो गया ए। ठीक है भाई, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. अच्छा आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं ताकि ये हम ब्रेक से पहले खत्म कर लें। अब है डी एंड ई डू नॉट चेंज एट हायर टेम्परेचर। अब जाहिर सी बात है फिर वो जो बच गए वही ई एंड डी होंगे। भाई हमने 1-1-2 का जो ट्रांसिस है उसको तो हमने यूज कर लिया ना इससे एनहाइड्रेट के लिए, तो अब 1-2 का जो ट्रांस है वो वही एक डी और ई में से किसी कोई एक बन जाएगा वो। ठीक है, तो ये मैं इसको बताऊं वापस ताकि यार जगह बने। ये ले, तो क्या मैं इसको डी कह सकता हूं इस मॉलिक्यूल को? क्योंकि देखिए कह क्या रहा है ये, टेम्परेचर देने पर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा ना कोई चेंज, क्योंकि अगर ये सेम साइड पे होते तो एनहाइड्रेट बना लेता, सिस अगर होता तो ये डी और ई आप कह सकते हैं, मतलब आपकी मर्जी है, आप इसको डी कह लें या इसको ई कह लें। और दूसरा कौन क्या हो सकता है? दूसरा ये वाला था, ये ई हो जाएगा। तो कोई क्यूरी है आप लोगों की तो पूछ लें इस क्वेश्चन से मुताल्लिक। जी स्टूडेंट्स, सी बी ए डी ई ये हमने चारों मॉलिक्यूल्स बना लिए। एनी क्वेश्चन? जो डी वाला है उसमें अपना हाई टेम्परेचर करेंगे तभी। थोड़ा जोर से बोलिए। सर एम आई ऑडिबल? यस यस यू आर ऑडिबल। सर जो डी वाला मॉलिक्यूल है उसमें अगर हम हाई टेम्परेचर कर देंगे तब वो, क्योंकि वो ऑपोजिट प्लेन्स में है तो उससे साइक्लाइजेशन नहीं हो सकेगा। नहीं 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 हो सकता। आप ये कहना चाह रही हैं कि सर वो अपोजिट है हालांकि, लेकिन फिर भी अगर हाई टेम्परेचर हो तो शायद एनहाइड्राइड बना ले। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इनकी जो ज्योमेट्री है वो अलाउ ही नहीं करती साइक्लाइज के होने के लिए, क्योंकि वो एक बिल्कुल नॉर्थ पर है, एक बिल्कुल साउथ पर है, तो ये इसलिए पॉसिबल ही नहीं है। हाँ एक चीज हो सकती है जो मैं सोच रहा था, लेकिन बहरहाल वो एक हार्श कंडीशन हो जाएगी, वो ये कि डी एन ई यहाँ तो लिख रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा हायर टेम्परेचर पे, तो यकीनन यही आंसर है। लेकिन वैसे अगर हम देखें तो चूंकि ये 4 मेंबर्ड रिंग है और आपको पता है तो 4 मेंबर्ड रिंग स्ट्रेंड होता है, ठीक है ना, तो वो ओपन हो सकता है, मतलब आप अगर हायर टेम्परेचर दें तो रिंग की ओपनिंग भी हो सकती है, और ओपन होने के बाद मैस क्रिएट हो जाएगा, मतलब कोई अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी हमें जो हम कह सके भाई हमने ये बना लिया। मैस क्रिएट का मतलब है कि हो सकता है कि सीसी बॉन्ड एक तो यहाँ से ब्रेक तो हो गई जब हम रिंग ओपनिंग कह रहे हैं, और यहाँ से भी कहीं ब्रेक हो जाए, कहीं से ब्रेक हो जाए, और हमें एक से ज्यादा बाय प्रोडक्ट मिल सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो उन्होंने यकीनन इस आंसर के लिए नहीं रखी है, क्योंकि उस सूरत में आपको मैस मिलेगा, कोई नीड प्रोडक्ट या डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। उसको उस ऑप्शन को आप बाईपास कर सकते हैं कि आप बोले सर रिंग ओपन हो जाएगा, तो इस हिसाब से तो फिर डी और ई होगा ही नहीं कोई। ठीक है, आपको समझ में आ गई बात सारी ए बी सी डी ई की? यस सर। तो सर जो इसमें क्वेश्चन में एक कहा है कि एक जो है वो रिस्क फॉर्म में कैसे का तो वो बड़ा होगा ना जो कायरन है। दोबारा बोलिए जोर से, सॉरी सर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वन ऑफ देम बीइंग अ रेसिमिक फॉर्म, तो जो कायरन मॉलिक्यूल होगा वो वाला रेसिमिक होगा ना। हाँ मैं आ रहा था इसी आखिरी बात पे। यू आर वेरी शार्प स्टूडेंट, आपने देख लिया। इन्होंने कहा है कि एक मॉलिक्यूल रेसिमिक में, देखिए हमने जब 5 वो बनाए थे तो जाहिर सी बात है जो एक कायरल था जिसपे कायरल सेंटर ही नहीं था, जैसे ये वाला है बी, वो तो बात ही खत्म हो गई, एक कायरल है। और कुछ में था कि वो कायरल तो था सेंटर, लेकिन रेसिमिक वो था, मीजोफॉर्म था, वो भी नहीं होगा, तो फिर रेसिमिक किसे कहेंगे? इस वाले को ही कहेंगे, ये वाला, ये जो डी है। क्यों? क्योंकि इस वक्त ये कायरल है दिखने में, लेकिन इसी का एग्जैक्ट 50
अमाउंट के अंदर अगर इसका एनेंशियोमर मौजूद हो, यानी ये बिलो हो और ये अबव हो जाए, तब वो दोनों मिला के रेसिमिक मिक्सचर कहलाएंगे। तो रेसिमिक मिक्सचर किसे कहते हैं? जब इक्वल अमाउंट में दो अपोजिट एनेंशियोमर्स किसी मिक्सचर में मौजूद हों और वो एक दूसरे के ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल आउट कर दें, तो ओवरऑल ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो हो जाती है ऐसे सिस्टम की, और ऐसे मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर कहा जाता है, रेसिमिक फॉर्म कहा जाता है। तो वो डी है, ई नहीं है, क्योंकि ई तो कायरल ही नहीं है, और रेसिमिक का मतलब होता है दो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन वाले, एग्जैक्टली अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन वाले एनेंशियोमर्स। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है आपका इस क्वेश्चन से मुताल्लिक, क्वेश्चन 3 से मुताल्लिक? जी, याहया, इस्माइल, रमीशा, आयशा? नो? No, sir. Okay, so No, sir. thank you very much to attend this informative lecture, and today we solved this question number 3. We took a lot of time to solve this small question, this brief question, because we wanted to clarify a lot of concepts that were employed in this particular question. हमने सबसे पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री में काफ़ी टाइम लगाया, चीज़ें रिकॉल की, नई चीज़ें डिस्कस करी, फिर एनर्जेटिकली फेवर्ड जो कंडीशन थी डी कार्बोक्सिलेशन के लिए वो देखी, और ज्योमेट्रिकली फेवर्ड या अनफेवर्ड जो होते हैं वो हमने चीज़ें देखी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमने पेपर क्वेश्चन को सॉल्व किया, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नई प्रॉब्लम के साथ लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।